देखो ये ऐसे के नोट्स है। तो मैंने इसको मतलब ये आपको ऐसे का भी हो जाएगा इसमें, और इथिक्स का भी हो जाएंगे, एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, और जीएस का भी कुछ कुछ पार्ट इसमें है। तो मेरा मानना है कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है ये, तो मैं बता देता हूँ कैसे क्या यूज़ करना है। ये डाउनलोड क्यों नहीं, हाँ वो उन्होंने अलग अलग सेक्शन वाइज बना। और मुझे ऐसे ऐसे में सर मुझे थोड़ी सी एक बार पूछनी है कि आपने एक बार भेजा था पीडीएफ कि जिसमें लिखा हुआ था कि आईआर से रिलेटेड कोड्स किस प्रकार के होने चाहिए, और जितने भी 10 टाइप के ऐसे हैं, 7-8 टाइप के, उनके सारे के कोड्स आपने भेजे थे, वो मुझे नहीं मिल रही है। तो यही तो इसी में तो है सब कुछ। अगर मेरे नोट्स होंगे तो वो यही है। देखो ये जो पहली पीडीएफ है इसमें यह है कि पीवाईक्यू है, जो जितने सालों में पीवाईक्यू आए हुए हैं, तो ये वो मैंने लिख के रखा है, तो वो रहना भी चाहिए। फिर इसका सिलेबस क्या है ऐसे का, वो है इसमें, ठीक है। ये फिर मैंने सेक्शन वाइज भी डिवाइड करके रखा है कि इथिक्स का है, ये थोड़ा बहुत करके रखा है मैंने। ये शायद याद करो अपने जब स्टार्टिंग में लास्ट ईयर क्लासेस किया था ऐसे की, तब उसमें करवाया था मैंने एक काम। तो ये उस टाइप से है सारी जो यहाँ तक है। उसके बाद में आता कि ये है दृष्टि के ऐसे का बुक है ना, उसकी कंप्लीट वो है शॉर्ट नोट्स, उसमें जो इम्पोर्टेंट लाइनें थी, तो ये सारा उसी का है। निबंध कितने प्रकार के होते हैं, निबंध कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, ठीक है, कैसे बिंदु कलेक्ट करना होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करना होता है, मल्टी डायमेंशनल कैसे ऐसे को बनाना होता है, ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है, 2-3 बार 4 बार पढ़ लोगे तो एक आइडिया लग जाएगा कैसे ऐसे लिखा जाता है, तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा इससे, ठीक है। तो इस पीडीएफ में पूरा वही है, कितना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें एग्ज़ाम में, ठीक है, उसके बारे में है सब कुछ पूरा अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। फ्लो कैसे बनाना है कि अब मेन जो निष्कर्ष कैसे लिखे, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी में क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। इसमें ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे ऐसे में पर्सनैलिटी का यूज कैसे करना, उनके कौन से थॉट्स है जो आपको लिखने ही चाहिए एग्ज़ाम में, या थोड़ा बहुत इन टॉपिक के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। तो पहली पीडीएफ में यही है, बेसिक चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा आपको मतलब ये है कि बेसिक चीज़ें काम आएगी, वो है इसमें। जो दूसरी फाइल है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने ट्राई किया है कि यूपी जो टॉपर्स की कॉपी है विजन आईएएस की, वहाँ से जाके मैंने 2020 तक तो कर दिया हूँ इसमें, 21, 22, 23 की बाकी रह गई थी वो, तो खुद से भी कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो टॉपर्स की जो कॉपी में देखोगे ना, वहाँ पे अच्छे अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं। जैसे अभी एथिक्स के है, मेरा मानना चाहिए, देखो दृष्टि हो गया, विजन हो गया, ठीक है, प्लस संस्कृत आईएएस भी ले सकते हो, हिंदी मीडियम के लिए तीनों मोर देन इनफ है। इनमें जितने भी टॉपर्स की कॉपी है, पहले जैसे मतलब जैसे मैंने ऐसे की किया, ऐसे करना आपको, इथिक्स करना है, ठीक है। टॉपर्स की कॉपी ज़रूर पढ़ो, ठीक है, GS1 से लेकर GS4 तक भी पढ़ो, ये ज़रूर पढ़ो, ये आपको अच्छे अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे, फ्लो डायग्राम चार्ट ये मिल जाएंगे, अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे, तो डायरेक्ट आप मेंस में लिखने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ छाटे हैं वहाँ से, अभी और छाटना बाकी है, तो ये ज़रूर करना चाहिए। परंतु पहले आप, मेरा मानना कि इस काम के लिए पहुँचने के लिए आपको पहले क्या कहा सर, एक बार फिर से बताएं तो। देखो ये काम तो जैसे टॉपर्स की कॉपी देखने के लिए, पर उससे पहले ये काम होना चाहिए आपका कि जीएस के टॉपिक वाइज नोट्स होने चाहिए आपके पास। जब उसके बाद जब ये हो जाए आपके पास, तो फिर टॉपर की कॉपियों के पास जाना चाहिए। फिर उससे क्या मिलेगा वहाँ से, भाई आपको जब जैसे दृष्टि हो गया, विजन हो गया, संस्कृत आईएएस में शायद होगी, संस्कृत आईएएस मैंने कभी चेक नहीं किया, पर होगी कुछ ना कुछ, पर मोस्टली आपको यहाँ तो मिल जाएगी बहुत सारी टॉपर की हिंदी मीडियम के लिए। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है कि कुछ कुछ आपको डायग्राम मिल जाए, जैसे ये डायग्राम मेरे को वहाँ से मिला, कुछ कुछ कोड्स अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, कुछ अच्छी अच्छी लाइनें मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है, फ्लो चार्ट ये सब मिल जाएंगे। तो वो डायरेक्ट आप जो है GS1 से लेके 4 तक डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शनल वाले जो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट है, पर जैसे सोशलॉजी का ज़्यादा है नहीं, और जो टॉपर और जो सब्जेक्ट है वो मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे के आपको मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो इसमें क्या करना, आपको ऐसे की अलग बुक बनानी है,
जैसे आप मान लो इसी नोट्स में जो टॉपर्स की कॉपियों को आप इन्वॉल्व कर लो कि अच्छा ये नोट्स में नहीं था, ये मैंने इन्वॉल्व कर लिया। ऐसे करके बना लो। इथिक्स का बना लो एक अलग से, टॉपर्स की कॉपी देख देख के अच्छे से डायग्राम मिल जाएंगे। जैसे ये देखो इथिक्स में डायरेक्ट यूज़ होने लायक है, बहुत अच्छा डायग्राम है ये। तो ऐसे करके आपको काम करना है, GS1 से लेकर GS4 तक काम कर लो। तो मेरा मानना है कि फाइनल तैयारी है ना यहीं आके ख़त्म होती है। जब तक टॉपर्स की कॉपी का एनालिसिस नहीं करोगे ना तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कैसा आंसर लिखा जाता है, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, क्या है। तो ये मैंने काम किया, वहाँ से कुछ कुछ अच्छे पॉइंट, जैसे आप देखो ये फ्लो चार्ट डायग्राम बना के आप लिख सकते हो आराम से। तो ये आपको कुछ कुछ जब देखो ये डायग्राम जो है आप आराम से डाल सकते हो, ठीक है, ये आप डाल सकते हो। तो ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट जो है छाट छाट के आपको करने पड़ेंगे। तो ये किया है। फिर यहाँ पे मैंने शब्दकोश तैयार किया है, जो हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में जो डिफरेंस रहता है ना हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, तो ये लगभग मेरे अनुसार तो 10 से 15,000 वर्ड्स है और बहुत शानदार शानदार वर्ड्स है ये। तो आपकी एक तो हिंदी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, अगर इस बुक को पढ़ोगे, मेरे नोट्स को पढ़ोगे तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक मिनट। तो आपके ना हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं, मतलब ये मान के चलो कि हिंदी में फिर मतलब GS1 से लेके 4 तक और ऐसे के इथिक्स ऐसे ऑप्शनल सब में ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हर जगह काम आएंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे वर्ड्स चुने हैं जैसे कि जो ये लिखा हुआ है, कुछ आप एक करके बताएं सर कैसे लिखा हुआ है। जैसे सत्यमेव जयते हो गया, या मान लो कि जैसे ये मान के चलो गला काट प्रतिस्पर्धा, तो ये आप आराम से लिख सकते हो। जैसे मान लो कि बेरोजगारी से रिलेटेड लिख सकते हो, कंपटीशन रिलेटेड लिख सकते हो। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हर जगह मल्टीपल यूज होंगे। दूसरी बात, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना यहीं पिछड़ते हैं, हिंदी मीडियम वालों के पास शब्द नहीं होते हैं। तो मैंने वो कमी दूर करने का प्रयास किया है। इसमें बहुत सारे हैं, मैंने इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स है। औपनिवेशिक मानसिकता, ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको। माई बाप संस्कृति क्या होती है, ये डायरेक्ट वर्ड डाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्रोनी पूंजीवाद क्या होता है, ठीक है, औपनिवेशिक संस्कृति, क्लेप्टोक्रेसी क्या होता है, बुर्जा वर्ग क्या होता है। तो ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मैंने डाले हैं, लगभग 15-20 हज़ार वर्ड्स होंगे। इनको बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, जब जाके फिर आप जब आंसर राइटिंग करोगे तब उसमें काम आएंगे ये सब सारी चीज़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसे मिलेंगे नहीं कहीं आपको। ये लगभग मैंने इसके लिए कम से 3-4 बुक पढ़ी है, तब जाके बनाए हैं, वहाँ से छाट छाट के अच्छे अच्छे पॉइंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जो गैप रहता है ना वो यही रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। तो ये चीज़ याद रखना, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लगभग बहुत सारी किताबों से इधर उधर पढ़ के, बहुत सारे ऐसे में जो अच्छे अच्छे वर्ड्स मिले हैं वहाँ से मैंने ये बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये जो वर्ड्स है ये GS1 से लेके 4th ऐसे ऑप्शनल इथिक्स सब में काम आएंगे, ये ऐसे वर्ड्स है। अब देख मान लो चीन का पूर्व राष्ट्रपति माओ था, उसने बोला सेहत पहले पढ़ाई बाद में। तो जहाँ पे अगर ऐसे लिख रहे हो तो वहाँ पे बोल सकते हो कि बस जहाँ मान लो कि हेल्थ की ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो रही हो, ठीक है। यह देखो 2 दृष्टिकोण मैंने लिख दिया साथ के साथ ही। भारतीय समाज का नज़रिया क्या है, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होंगे नवाब। तो ये देखो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है भाई। चीन का पूर्व राष्ट्रपति बोल रहा है कि नहीं पहले सेहत होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद में पढ़ाई आनी चाहिए, परंतु यहाँ पे देखो खेलों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही। तो फिर आप आराम से पैराग्राफ बन जाएगा कि भारतीय लोगों की इस तरीके की मानसिकता है, इसलिए भारत में जो खेलकूद प्रतियोगिता में आगे नहीं बढ़ते, अपन चीन में देखो गोल्ड मेडल के आगे सब आगे बढ़ गए। तो मैंने ऐसे मल्टीपल डायमेंशन बनाए हैं, ठीक है। अब देखो जो एग्जाम्पल भी है इसमें, तो आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड, सामाजिक, सब तरीके के हैं इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी मीडियम के लिए, मान के चलो ये रामबाण है, सारी बीमारियों का इलाज है इसी में। अब जैसे बाबा आमटे का कोई एग्जांपल है, हमें जनता के लिए नहीं जनता के साथ कार्य करना है। तो ये है एक इंक्लूजन वाला जो है, डेमोक्रेटिक बात बोल सकते हो इसको। तो इसको कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे, लगभग ये मान के चलो बहुत सारे एग्जांपल है। देखो इथिक्स में काम आ जाएगा, थॉमस एल्वा एडिसन, उसने क्या, उसका जो मेन क्या था, परिश्रम था, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। तो ये सारी चीज़ें मैंने जितनी भी पर्सनैलिटी है सबके बारे में इसमें लिखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण का मैंने इसे छाट छाट के लिखा है, पर्यावरण अलग अलग क्षेत्र को छाट के भी लिखा है। तो ये मान के चलो ये बार बार आपको पढ़ना है, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ये गारंटी साथ में बोल रहा हूँ कि आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा अगर ये अच्छे से पढ़ लिया। आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी। जो दिक्कत आती है ना हिंदी मीडियम में कि क्रिप्स कैसे लिखे, हम शॉर्ट कैसे लिखे। जैसे अभी तुम लोगों को, जैसे मान लो कि अभी तुम कुछ किसी के बारे में, जैसे मान लो भ्रूण हत्या के बारे में तुम लिखना चाह रहे हो, लिख तो दोगे, 2-3 पन्ने भर दोगे, परंतु उनमें नंबर आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा।
मतलब ऐसा स्थिति होता है 10 में से 2 नंबर ही मिलने लायक है। परंतु जब इन्हीं वर्डों का यूज करके कोट्स यूज कर ले इसी में से भ्रूण हत्या के बारे में, ठीक है, अच्छी अच्छी लाइनें लिख ली, तो उसी से चाहे आपने आधा पन्ना ही भरा हो, आपको 3-4 नंबर मिल जाएंगे। तो जो बोलते हैं ना कि क्रिप्स करना, तो वो क्रिप्स करना आएगा जब तुम्हारे पास वर्ड्स रहेंगे, अच्छी अच्छी लाइनें रहेगी। तो ये काम मैंने कर दिया है इसमें भाई। लगभग पूरा आपकी बार जो मेंस है ना, मैंने ऐसे पे ही काम किया था, ये मान के चलो। लगभग इसमें बहुत टाइम लगा, ऐसे नहीं बनी है बुक, इसमें बहुत टाइम लगा। बहुत सारे टॉपर्स की कॉपियाँ, टॉपर्स के नोट्स जो है, बहुत सारी मार्केट में जितनी बुक अवेलेबल है हिंदी मीडियम के लिए, वो सारी इसमें वो है, समाहित है इसमें सब कुछ। ऐसे नहीं बना है ये। अब देखो मैंने इसमें एक है ना, एक पार्ट मैंने ऐसे भी बनाया कि कैसे, जैसे बच्चों के साथ ऐसे लिखने में दिक्कत होती है कि हम ऐसे का जो पैराग्राफ जब चेंज करते हैं कैसे शुरू करें, तो वो भी मैंने डाल के रखे। देखो यहाँ पे उपयुक्त विषय वस्तु संदर्भित पक्षों पर चर्चा करने से पूर्व अब यह सवाल उठाना लाजमी है। तो इससे आप पैराग्राफ स्टार्ट, विचारणी बिंदु है कि ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। जो सिलेक्ट हो जाते हैं ना, जिनकी अच्छी रैंक नहीं आती है, उनको भी ये दिक्कत रहती है, तो वो समाधान भी है इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी इन नोट्सों को बनाने में। तो मेरा माना कि अच्छे से यूज करो इनको, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार। लगभग ये मान के चलो मेंस लिखने से पहले 10 साल का आपको पढ़ना मतलब 10 बार पढ़ना पड़ेगा, 10-11, तब जाके आप इनको यूज़ कर पाओगे। फिर मैंने योजना कुरुक्षेत्र में जो उसका एडिटोरियल पेज आता है ना, 2020 का जो था, टॉपर कौन था, जो बिहार से था, वो उसने बोला था कि एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। तो मैंने 2024 तक जितने भी योजना कुरुक्षेत्र है उसके जो इम्पोर्टेंट थीम है वो मैंने इसको इन्वॉल्व किया। उसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स है, लाइनें जो मिली मेरे को, वो सारा मैंने इसमें डाला है। तो आप लोगों को भी अपडेट करते रहना है। जो मैंने तुम्हारा 2023 तक डाल दिया है, आपको आगे और जो डालना है, ठीक है। तो ये काम मैंने सारा किया है, जो जितने टॉपर्स ने जितना बताया है कि क्या करना चाहिए। अब देखो ये अच्छे ये जीएस में आपके डायरेक्ट काम आ जाएंगे। ऐसे ऐसे डायग्राम मैंने छाटे हैं टॉपर्स की कॉपी से, इन सब से। तो ये बहुत अच्छा काम किया गया, ऐसे नहीं बहुत टाइम लगाया है। ये मान के चलो आपको जीएस की तैयारी भी अच्छी खासी हो जाएगी इससे। जीएस, इथिक्स, ऐसे ऑप्शनल में भी जिनका मान लो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से ऑप्शनल है, उनको फ़ायदा मिलेगा इसमें। बहुत शानदार चीज़ किया है काम, ऐसे ने बहुत मेहनत लगी है इसमें, टाइम भी लगा है। परंतु ये है कि हिंदी मीडियम के लिए रामबाण इलाज है, सारी समस्याओं का समाधान है इसमें। करंट अफेयर का भी जो डाटा है इम्पोर्टेंट, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, हर जगह डाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इतने सालों से लगभग जो होता ना भाई, मैं कहीं से कुछ सीखा, वो सारी इस बुक में मैंने समाहित कर ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अरे ऐसा नहीं है बहुत टाइम बाद ये है, ऐसे नहीं, बहुत सारी चीज़ें देखो। अब ये डायरेक्ट डायग्राम है, ये डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। इथिक्स में देखो डायरेक्ट यूज़ करना है आपको, कुछ भी नहीं करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो मेरा मानना है कि इसको अच्छे से पढ़ो, और जितना बार बार रिविज़न करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं आएगा। अब देखो ये करंट अफेयर का सब डाल रहा हूँ इसमें, करंट अफेयर के एसडीजी गोल्ड सारे डाल दिया हूँ, ठीक है। और उत्तर का डायमेंशन क्या होना चाहिए ये भी मैंने डाला। उत्तर जीएस के आंसर कैसे, असर रिपोर्ट, स्वास्थ्य पे रिलेटेड जो जितने भी इंडेक्स आते हैं वो सारे मैंने डाल का है। अब जैसे मैंने 2024 तक अपडेट कर दिया हूँ, अगर आगे कोई आएगा तो उसमें थोड़ा बहुत देख लेना, अपडेट करके सारा मैंने डाला है। सारा करंट अफेयर रिलेटेड, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आ रही है, हेल्थ से रिलेटेड, सब कुछ डाला हूँ इसमें, जो आपके ये जीएस में भी काम आएगा। सुप्रीम कोर्ट में कितने उच्च सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में कितने महिलाएं, क्या ये डायरेक्ट डाटा यूज कर सकते हो आप। SC ST का क्या है, पॉपुलेशन रेशियो कितना है, LGBT इनका क्या वो है, सारा करंट अफेयर है। तो ये सोशल जस्टिस में, इंडियन सोसाइटी में, इकोनॉमी में आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। अनटार्ड की रिपोर्ट हो गई, पर्यावरण इन्वायरमेंट इकोलॉजी से डायरेक्ट जो है, ये मैंने सारा डाला है इसमें, सारा सेक्शन का है मतलब। तो ये कंप्लीट आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। तो मेरा मानना है कि इसको बार बार पढ़ो, इतना गारंटी है कि आपके ऐसे में 150 नंबर आ सकते हैं इन नोट्सों को पढ़ के, इतना अच्छा काम किया गया है। फिर आखिरी फाइल जो है कोर्ट्स को रिलेटेड है। अब मैं उसमें थोड़ा बता देता हूँ, इसमें ये मैंने लिखा भी है कि इसे कोर्ट्स को यूज़ करना चाहिए। अब ये देखो ये कोर्ट है, तो इसे मैंने कहीं लिख के भी रखा है कि कहाँ पे, जैसे मान लो कि लोग होता है ना अंधा अनुकरण को फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, तो वहाँ पे ये कोर्ट्स यूज करना चाहिए ऐसे में। ऐसा नहीं, इथिक्स में यूज कर सकते हो, जीएस में भी यूज कर सकते हो। अब देखो ये वाला जो है ना, ऐसे हिंदी कंपलसरी में डायरेक्ट ऐसे आया था इसी से, ठीक है। तो ऐसे करके ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट है। ये जो कोर्ट मैंने ऐसे ही डाले हैं जो आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। जीएस में यूज़ कर सकते हो, इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एथिक्स में यूज़ कर सकते हो, ऐसे में यूज़ कर सकते हो, ऐसे कोर्ट हैं। अरे बहुत शानदार शानदार कोर्ट है, तो ये चीज़ याद रखना है।
तो ये सारे कंप्लीट नोट्स है, ठीक है। इसमें फिर आगे मैंने टॉपर्स की जो है कुछ नोट्स थे वहाँ से भी छाट के डाला है लगभग। तो इसको बार बार पढ़ोगे ना, ये याद होनी चाहिए। अति सर्वते वर्जते, आप कहीं पे भी लिख सकते हो आप, सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म है, कर्मण्य फलेषु कदाचार सर्वे सुखिनः, जो मैं हमेशा लिखता ही हूँ। इंग्लिश कंपलसरी के लिए मैंने कुछ कुछ इसमें डाल दिया है। इंग्लिश कंपलसरी के लिए भी आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हो। कुछ कुछ अच्छे कोड जो है इंग्लिश कंपलसरी के लिए वो मैंने इसमें इन्वॉल्व किया है कि इंग्लिश के लिए भी मैंने उसी टाइम कर लिया था थोड़ा थोड़ा काम, ठीक है। पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो कोट है वो भी मैंने अलग से बनाए हैं। तो ये मान के चलो कंप्लीट है, इसमें आपको अलग से कहीं किसी और बुक में जाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये कंप्लीट नोट्स है ऐसे का मेरी तरफ से। तो इंटरनल सिक्योरिटी का मैं नोट दे दिया हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स, इंडेक्स सब कुछ मिलेगा इसमें। मतलब ऐसे के लिए जो आपको चाहिए, कोड्स चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, करंट अफेयर का थोड़ा बहुत अपडेशन चाहिए, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट चाहिए, वो सब है इसमें। शब्दकोश जो है वो सब है। तो ऐसा नहीं, बहुत समराइज किया गया मेरे 7-8 सालों की मेहनत को जो है उसमें इसमें वो किया गया है, एकदम कंपाइलेशन किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी शब्दकोश है। अब मैंने PYQ में जो इम्पोर्टेंट वर्ड आए हैं उनको भी डाला हूँ, PT हो चाहे मेंस हो सबका डाला हूँ इसमें, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो वो सब मिलेगा आपको इसमें। सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट जॉन रॉल्स का है। लोक सेवा से सेकेंड ARC रिपोर्ट, स्वच्छ भारत अभियान, सामाजिक प्रभाव समझना बुझाना, इसके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया। मतलब आपका GS का नॉलेज भी अच्छा खासा हो जाएगा इसको पढ़ लोगे तो। जैसे डायरेक्ट PT में क्वेश्चन पूछा था ITU के बारे में, तो फिर थोड़ा बहुत आपको वैसे भी हो जाएगा। मैंने कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी जो आप निष्कर्ष रूप लिख सकते हो या इंट्रोडक्शन बना सकते हो डायरेक्ट। नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो कि हिंसक आंतरिक सुरक्षा के खतरे के रूप में प्रकट होता है। डायरेक्ट आप डेफिनेशन के रूप में यूज कर सकते हो। तो ऐसे करके कंप्लीट नोट्स है। तो मेरी तरफ से देखो, मैंने एक तो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके कंप्लीट नोट्स मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। ये ऐसे के हो गया और अब धीरे धीरे आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे मेरे, ठीक है। तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ऐसे के लिए और जो चीज़ें हैं कुछ भी नहीं करना, ओनली ये पढ़ो। इंटरनल सिक्योरिटी जो मैं नोट दे दिया हूँ वही पढ़ो, फिर बस करंट अफेयर जो आएगा उस टाइम पढ़ लेना। PT के बाद में मेंस जब करोगे कुछ भी ज़रूरत नहीं, सब कुछ है इसमें इन्वॉल्व ऑलरेडी। चलो ठीक है, फिर अब ज्योग्राफी क्लास